ऊर्जा के स्रोत जब खत्म हो जाएंगे तब हम बिजली कहां से पाएंगे। तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि गुजरात में एक बार फिर आने वाला है सोलर रूफटॉप का आवाज, क्योंकि बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है सोलर रूफटॉप सब्सिडी का आगाज। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना सारथी विरल। आप सभी लोगों ने सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाने के लिए गवर्नमेंट की ओर से मिलने वाली सोलर रूफटॉप सब्सिडी के बारे में तो सुना ही होगा। इस बार सोलर रूफटॉप सब्सिडी स्कीम में क्या नया है, कौन एलिजिबल है, सब्सिडी कितनी मिलेगी, कैसे अप्लाई करें, एक कंप्लीटली जानेंगे इसी वीडियो में। आज हम सोलर सिस्टम के ऊपर मिलने वाले सब्सिडी को कंप्लीटली रूप से जानने और समझने वाले हैं। इसके लिए आज के इसी वीडियो के अंदर हम 5 पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है सब्सिडी किसको मिलेगी, कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी। चौथा पॉइंट है कैसे अप्लाई करना है। पांचवा पॉइंट जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि सोलर रूफटॉप सब्सिडी स्कीम में इस बार क्या नया है। गुजरात में सोलर रूफटॉप सब्सिडी स्कीम डिस्कॉम के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि गुजरात में टोटल 4 डिस्कॉम है, यूजीवीसीएल, पीजीवीसीएल, एमजीवीसीएल और डीजीवीसीएल। इस बार 2022-23 की सूर्य गुजरात सोलर रूफटॉप सब्सिडी की जो स्कीम है उसे एमजीवीसीएल यानी मध्य गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ। गवर्नमेंट जब भी कोई सब्सिडी स्कीम लॉन्च करती है तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं और कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उसको जिसके हमें फॉलो करना पड़ता है। ये जो सब्सिडी स्कीम है वो कॉमर्शियल और इंडस्ट्री के लिए नहीं है। अगर कोई क्लाइंट स्कूल, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग सेंटर, मॉल यहाँ पे जो सिस्टम इंस्टॉल करवा दे तो उनको सब्सिडी नहीं मिलेगी। ये सब्सिडी सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए ही है। रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में बंगलों पे कोई लगवाते तो उनको सब्सिडी मिल जाएगी। टेनामेंट में कुछ लगाना चाहते तो उनको भी सब्सिडी मिल जाएगी। रेसिडेंशियल अपार्टमेंट की जो मैं बात करूँ तो रेसिडेंशियल अपार्टमेंट के ऊपर कॉमन मीटर के लाइट बिल को अगर जीरो करना चाहते हो तो आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा के सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है। कॉमन मीटर के लाइट बिल को जीरो करने के लिए सबसे पहले आपका जो इलेक्ट्रिसिटी में टैरिफ जो होता है वो NRGP नहीं होना चाहिए, RGPO होना चाहिए, यानी रेसिडेंशियल जनरल पर्पज के लिए यूज होता होगा, तभी आपको सब्सिडी मिलेगी। और कॉमन मीटर के लाइट बिल के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 20% सब्सिडी मिलेगी, चाहे आप कितना भी किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाइए, चाहे 1 किलोवाट का करवाइए, चाहे 100 किलोवाट का करवाइए, आपको सब्सिडी सिर्फ और सिर्फ 20% ही मिलेगी। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। अगर कोई फ्लैट ओनर इंडिविजुअल सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहता है और कॉमन टेरेस को यूज करेगा तो बाकी के जो फ्लैट ओनर्स है उनको ऑन पेपर परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर ये फ्लैट ओनर इंडिविजुअली अपना लाइट बिल जीरो करने के लिए सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं तो उन्हें 1 किलोवाट से लेकर 3 किलोवाट 14% सब्सिडी मिलेगी और 3 किलोवाट से ऊपर जो सिस्टम होगी उनके लिए 20% सब्सिडी मिलेगी। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है रेसिडेंशियल अपार्टमेंट फ्लैट ओनर्स के लिए। यहाँ पे हम पेंट हाउस की भी बात करेंगे। अगर आपका जो पेंट हाउस है और पेंट हाउस के लाइट बिल को आप जीरो करना चाहते हैं तो आपको अपनी प्रीमाइसिस के अंदर आपको सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करवाना है। अगर आपके पास में स्पेस की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप कॉमन टेरेस यूज करोगे तो आपको बाकी के फ्लैट ओनर से उनकी आपको ऑन पेपर परमिशन लेनी पड़ेगी। अभी हम बात करते हैं कि कोई भी सोसाइटी, जो बड़ी बड़ी सोसाइटी होती है, 50 बंगलों की, 100 बंगलों की, 200 बंगलों की सोसाइटी होती है, वहाँ पे क्लब हाउस भी होते हैं। अभी एक क्लब हाउस के ऊपर अगर आप क्लब हाउस के लाइट बिल को भी जीरो करना चाहते हैं और सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको भी सब्सिडी मिलेगी, लेकिन उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है। अगर आप क्लब हाउस के ऊपर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो पहले आपका लाइट बिल का जो टैरिफ है उसे आपको चेक करना पड़ेगा, क्या RGPO है या NRGPO है। अगर RGPO होगा तो आपको सब्सिडी मिलेगी, अगर NRGPO होगा तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो ये दोनों क्राइटेरिया को आपको समझना है। ये होगा, इसमें RGPO होगा तो ही आपको सब्सिडी मिलेगी क्लब हाउस के अंदर। मैं यहाँ पे और एक पॉइंट के ऊपर बात करना चाहूँगा कि कौन से सिस्टम पे हमें सब्सिडी मिलेगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे 3 टाइप के सिस्टम होती है, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। ये 3 सिस्टम होती है, लेकिन हमें ऑफ ग्रिड सिस्टम और हाइब्रिड सिस्टम जो इंस्टॉल करवाते हैं तो हमें यहाँ पे सब्सिडी नहीं मिलेगी। ये सब्सिडी सिर्फ और सिर्फ ऑन ग्रिड के लिए ही अवेलेबल है। 90% नहीं 99% लोग
ऑन ग्रिड सोलर रूफटॉप सिस्टम ही इंस्टॉल करवाते हैं। ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड बहुत ही कम लोग इंस्टॉल करवाते हैं। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं है और कौन से सिस्टम के ऊपर आपको सब्सिडी मिलने वाली है। यहाँ पे और एक आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जब भी ये सब्सिडी की स्कीम में है तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ पॉली क्रिस्टलाइन पैनल्स ही आप इंस्टॉल करवा सकते हो। मोनो क्रिस्टलाइन या बाइफेशियल्स मॉड्यूल आप यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर ये मोनो क्रिस्टलाइन और बाइफेशियल्स पैनल अब यूज़ करोगे तो उसके लिए आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। हमारा दूसरा पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि सोलर सब्सिडी कितनी मिलती है। सोलर रूफटॉप सब्सिडी 1 किलोवाट से लेकर 3 किलोवाट तक 40% हमें सब्सिडी मिलती है और 3 किलोवाट से ऊपर जो भी सिस्टम होती है उसके लिए हमें 20% सब्सिडी मिलती है। और ये जो सब्सिडी है वो मैक्सिमम 10 किलोवाट की सिस्टम तक ही हमें सब्सिडी मिलती है। 10 किलोवाट के ऊपर सिस्टम हम इंस्टॉल करवाते तो उसके ऊपर हमें कोई भी सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो इसी तरह के आपको ये कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लीजिए कि ये जो भी गवर्नमेंट जब भी कोई टेंडर निकालती है, ऐसी कोई स्कीम निकालती है, तो सिस्टम की जो कॉस्ट होती है वो स्टैंडर्डाइज होती है, जिसके अंदर पैनल भी स्टैंडर्डाइज है। इसके अंदर आप पॉली क्रिस्टल, मैंने जैसे आपको आगे बताया कि पॉली क्रिस्टलाइन पैनल ही आप इसके अंदर यूज़ कर पाओगे। इन्वर्टर जो साइज़ के हिसाब से होगा वही आप इंस्टॉल करवाओगे, क्योंकि ऑन ग्रिड में एक ही तरह का इन्वर्टर आते हैं। फिर हम बात करते हैं सोलर स्ट्रक्चर के बारे में। अभी ये जो प्राइस गवर्नमेंट जो भी प्राइस फाइनलाइज करेगी उसके अंदर एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर का प्राइस होता है, जिसकी साइज होती है 500 mm बाई 300 mm, यानी बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर होगा। इस कॉस्ट के अंदर एलिवेटर स्ट्रक्चर बनवाते हो तो उसके ऊपर जो भी कॉस्ट होगी वो आपको अलग से पे करना होगा, और जो भी आप एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करोगे उसके ऊपर आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। हमारा तीसरा पॉइंट है कि सब्सिडी कैसे मिलती है। तो जो लोग सोलर सब्सिडी की स्कीम में सोलर सिस्टम लगवाते उनको सब्सिडी तुरंत मिल जाती है, क्योंकि उनको कोई भी प्रोसेस नहीं करनी पड़ती है। जब भी आप सिस्टम को फाइनलाइज करते हो, जिस भी वेंडर से आप फाइनलाइज करते हो, फाइनलाइज करने के बाद आप जब पेमेंट करोगे तो सब्सिडी की अमाउंट आपको काट के ही पेमेंट करना है। तो आपको तो तुरंत सब्सिडी मिलेगी, आपको इसके लिए कोई प्रोसेस नहीं करनी की। जो भी प्रोसेस करनी है वो आपके जो रजिस्टर्ड वेंडर है वो प्रोसेस करेंगे, वो क्लेम करे गवर्नमेंट से, वो क्लेम करेंगे और गवर्नमेंट उनके अकाउंट के अंदर सब्सिडी को ट्रांसफर कर देंगे। इसके लिए आपको कुछ भी प्रोसेस नहीं करनी है। चौथा पॉइंट है कि सोलर सिस्टम के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो आपको पहले तो समझना होगा कि इस टेंडर के लिए कौन सी कंपनी इस टेंडर के लिए एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल नहीं है। ये गुजरात का टेंडर है। ऐसा नहीं है कि गुजरात की कंपनियां ही इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी, अदर स्टेट के भी कंपनी है जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। तो आपको वो भी रिसर्च करना पड़ेगा कि मान लीजिए कि कोई XYZ कंपनी है जो अदर स्टेट से है, तो अदर स्टेट के वहाँ से टेंडर भरती है, वो उनसे आप सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हो तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि क्या उनकी ऑफिस आपकी सिटी में अवेलेबल है, क्योंकि आपको 5 साल की सर्विस उनसे लेनी है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आया 5 साल के अंदर, कुछ भी इन्वर्टर में प्रॉब्लम आया या कोई सिस्टम में प्रॉब्लम आया, तो उस सिस्टम के लिए आपको सर्विस लेनी पड़ेगी फ्री में। तो वो आप कैसे लोगे? तो इसके लिए आपको जानना है कि वो उसकी ऑफिस यहाँ पे आपके नज़दीक में अवेलेबल है कि नहीं है। तो ये आपको सर्च करना है। कैसे आपको पता चलेगा कौन सी कंपनी इसके अंदर इस टेंडर के लिए एलिजिबल है कि नहीं है? तो आपको MGVCL की वेबसाइट पे विजिट करनी पड़ेगी। अब जैसे ही आप MGVCL की वेबसाइट विजिट करोगे तो वहाँ पे जितने भी रजिस्टर वेंडर है उसी सभी का लिस्ट आ जाएगा, कंपनी का नाम आ जाएगा, कंपनी की ईमेल ID आ जाएगी, कंपनी का मोबाइल नंबर आ जाएगा और कंपनी का एड्रेस आ जाएगा। पांचवा पॉइंट हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आ गया है। तो सोलर रूफटॉप सब्सिडी में नया क्या है? तो नया क्या है वो जानने से पहले हम पिछले साल टेंडर में क्या था वो पहले हमें जानना है कि कोई भी मान ले पिछले साल में 3 किलोवाट से 10 किलोवाट के सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा देते तो उन्हें 41,000 पर किलोवाट का प्राइस था। वो प्राइस के अंदर GST की अमाउंट इंक्लूडिंग थी, और हमारा जो पैनल्स और इन्वर्टर है वो 5% स्लैब के अंदर आता था। फिर 1 अक्टूबर 2021 में गवर्नमेंट ने कुछ चेंज किया स्लैब के अंदर, तो वो 5% से लेकर वो 12% के स्लैब में आ गया। तो जो भी प्राइस के अंदर GST इंक्लूडिंग था, तब ये जो 7% बढ़े वो आपको अलग से देनी पड़ी। तो इस बार क्या था
इस बार क्या नया होने वाला है कि इस बार के जो भी प्राइस फाइनलाइज हो गए उसके अंदर जीएसटी की अमाउंट इंक्लूडिंग नहीं है, उसको आपको अलग से आपको देना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, नेट मीटरिंग की कॉस्टिंग के बारे में। अब पिछले साल जो नेट मीटरिंग का जो प्राइस था वो 2950 सिंगल फेज का जो प्राइस था, तो हम ये जो अमाउंट है हम आपसे इंक्लूडिंग करके जो भी हम कोटेशन देते उसके अंदर इंक्लूडिंग करके आपको ले लेते थे। फिर हमारा जो ऑनलाइन कोटेशन निकलता तो उसके अंदर किसी का 4000 रुपये, किसी का 5000 रुपया, ऐसे वेरियस अमाउंट में कोटेशन निकलता था, तो वो हमें पे करना ही पड़ता था, क्योंकि हम जब तक वो पे नहीं करेंगे तब तक वो नेट मीटर आपका नहीं आता था। तो ये इस बार में क्या हुआ कि इस बार आपको पहले से फिक्स कोई अमाउंट नहीं किए, जब भी जो भी कोटेशन आपका आएगा उसी कोटेशन से आपको पैसा देना पड़ेगा नेट मीटरिंग के लिए। जो कोटेशन ऑनलाइन जनरेट होगा वही आपको पेमेंट्स आपको देना पड़ेगा। तो ये 2 पॉइंट्स भी इस बार कुछ अलग है। और तीसरा जो मेन पॉइंट्स है वो है अलग अलग टेंडर। इस बार अर्बन के लिए अलग टेंडर है और रूरल के लिए अलग टेंडर है। ये दोनों टेंडर्स अलग अलग है। इस बार अर्बन के लिए अलग टेंडर है और रूरल के लिए अलग टेंडर है। इस टेंडर की प्राइस के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी प्राइस फाइनलाइज नहीं हुआ है। इसके अंदर क्या डिफरेंस है वो भी हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ, लेकिन बहुत ही जल्द हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले तो मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन द्वारा आपको मिल जाए। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमने इन 5 पॉइंट के माध्यम से सूर्य गुर्जर सोलर रूफटॉप के बारे में कम्प्लीटली समझ लिया है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।